नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम अपने ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट से शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में, तो जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसको ट्राई करके देखा है। पहले स्मॉल क्वांटिटी को मैंने ट्रांसफ़र किया, उसके बाद में ज़्यादा क्वांटिटी को ट्रांसफ़र किया, तो किस तरीके से मुझे चार्जेस देने पड़े हैं और वो चार्जेस कहाँ पर किस तरीके से शो हो रहे हैं, पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये मैंने मोबाइल में ही गूगल क्रोम को ओपन कर रखा है लैंडस्केप मोड में। तो इस वीडियो को मैं लैंडस्केप मोड पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे एडिटिंग में आसानी रहे। जो भी काम मैं यहाँ पर करूँगा उसको आप अपने ज़ीरोधा के काइट मोबाइल ऐप के द्वारा भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कठिनाई आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल क्रोम में सबसे पहले आपको सर्च करना है ज़ीरोधा काइट लॉगिन, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो पहला ऑप्शन आए इसको ओपन करिए और उस पर क्लिक करके इसके अंदर लॉगिन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। जिस तरीके का इंटरफेस में भी आपको देखने को मिले, मे भी थोड़ा सा अलग देखने को मिले, तो उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जब हम नीचे की ओर आएंगे तो हमें एक फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे केस में -125.50 का निगेटिव बैलेंस दिखा रहा है। इस निगेटिव बैलेंस को किस तरीके से सेटल करते हैं इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। क्यों नेगेटिव बैलेंस दिखता है, इसकी डिटेल्स कैसे जानेंगे, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी मेरे केस में क्यों नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो व्यू स्टेटमेंट है यहाँ पर हम करते हैं टैप। चलिए व्यू स्टेटमेंट पर हमने टैप कर दिया। टैप करने के बाद में आपको यहाँ कहीं पर भी कर देना है टैप। तो चलिए अभी यहाँ पर टैप कर दिया। तो अभी नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर इक्विटी ही सेलेक्ट रहने देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ पर हम करने वाले हैं क्लिक। तो लास्ट 30 डेज़ मैंने ऐसे चूज़ कर लिया और यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ये सब दिखा रहा है। और नीचे की ओर जब आते हैं तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। ये वाला जो है 11/6/2024 को, तो यहाँ पर मैंने ITC के 2 शेयर ट्रांसफ़र किए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑफ मार्केट शेयर्स ट्रांसफ़र चार्जेस वाया ईजीएस्ट। और किस तारीख को हमने इस शेयर को ट्रांसफ़र किया था, 10/6/2024 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो क्वांटिटी थी वो 2 शेयर थी, वहाँ पर मैं ट्राई कर रहा था कि किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर आप चार्जेस देखेंगे कितने लगे हैं, 29.50 रुपया, ठीक है। अब ये किस तरीके से लगे हैं, तो इनका जो नियम है, चाहे आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करिए चाहे आप शेयर्स को गिफ्ट करिए, दोनों केसेस में चार्जेस एक तरीके से ही लगेंगे। और यहाँ पर जो चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ तो ये CDSL टू CDSL, यानी कि CDSL का एक डीमैट अकाउंट से CDSL के दूसरे डीमैट अकाउंट में मैंने इन शेयर्स को ट्रांसफ़र किया है। तो 2 शेयर जो मैंने उस दिन ट्रांसफ़र किए थे, तो उस दिन जो उसका क्लोजिंग प्राइस था वो था 436.90 रुपये। तो 2 शेयर हो गए तो करीब ये हो गया 873.80 रुपये, ठीक है। तो इसका अगर आप 0.03% निकालेंगे तो वो होगा 0.26 का। आप अगर GST कैलकुलेट करेंगे जो कि ये 18% लेते हैं तो वो होगा 0.047 पैसे होंगे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आपका आएगा ये बहुत ही कम अमाउंट बन रहा है। तो इस केस में ये क्या करते हैं, मिनिमम जो इनका चार्जेस है वो है 25 रुपया प्लस GST। तो इस केस में जो चार्ज पड़ा है वो पड़ा है 25 रुपया, और 25 रुपया पे हमारा जो 18% का GST लगा वो हो गया 4.5 रुपया। तो टोटल अमाउंट हमारा निकल करके आया 29.50 रुपया।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्यों मेरा 29 रुपया 50 पैसा लगा है, जबकि मात्र मैंने 2 ही शेयर ट्रांसफ़र किए हैं। अब ऊपर वाले केस में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 95 रुपया 97 पैसा मेरा चार्ज कटा है, और यहाँ पर जो शेयर मैंने ट्रांसफ़र किए हैं तो वो आप देख सकते हैं, ऑफ मार्केट शेयर्स ट्रांसफ़र चार्जेस वाया ईजीएस्ट 14/6/2024 को। तो 14 जून 2024 को जो मैंने यहाँ पर शेयर ट्रांसफ़र किए थे उनकी क्वांटिटी थी 630, यानी कि 630 आईटीसी के शेयर मैंने इस डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। ठीक है, तो उस दिन जो आईटीसी का क्लोजिंग प्राइस था वो था 430 रुपया 30 पैसा। ठीक है, तो उस तरीके से अगर 630 से आप इसको गुणा करेंगे तो जो अमाउंट बनता है वो बनता है 2,71,089 रुपया। ठीक है, ये हिंदी अंग्रेजी थोड़ा मैंने मिक्स कर दिया, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जो ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट जिस रेट पर आपने परचेज़ किया है उस पर ये चार्जेस नहीं लेते हैं, ये चार्जेस लेते हैं जो उस दिन का मार्केट रेट होता है। तो मेरे केस में जो क्लोजिंग प्राइस था 430 रुपया 30 पैसा, जब इसको मैंने 630 से मल्टीप्लाई किया तो जो अमाउंट निकल करके आया वो था 2,71,089। ठीक है, तो 2,71,089 जो रुपए हुए, इसका जब 0.03% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81.32। ठीक है, और 81.32 रुपया है। ठीक है, इस पर हमारा जीएसटी लगा, कितना लगा? 18% का। तो 81.32 पर जब आप जीएसटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14.63, और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो लगभग जो अमाउंट आएगा वो आएगा 95.95 पैसा। ठीक है, तो लगभग उतना रुपया का चार्ज आपको यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे का इधर उधर अंतर हो, इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, जो मैंने निकाला है और जो यहाँ पर शो कर रहा है, वो 2 पैसे का अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर आप अपने ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट से किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जो कि CDSL का है, तो वहाँ पर किस तरीके से चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप कम क्वांटिटी में करेंगे तो आपको इस तरीके से चार्ज पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो आपको इस तरीके से चार्ज पड़ेगा। और जो मेन बात थी वो ये थी कि जो परचेज़ वैल्यू है, जो आपका एवरेज प्राइस है, जिस प्राइस पर आपने परचेज़ कर रखा है, उस पर चार्ज न दे करके जो उस दिन का प्राइस है, ठीक है, उस पर आपको चार्ज को पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़ीरोधा के साथ में अगर आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से अपना अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन करवा पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।